प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। तो क्वेश्चन है 240 को 540, इसमें से ये दोनों का HCF क्या होगा, कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले को भाज्य मानेंगे और सबसे छोटे वाले को भाजक। तो सबसे छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 240 से 540 में भाग दिए तो 240 को 2 बार में 480 आता है और 3 बार में 540 से अधिक आता है। टेस्ट करके देख लीजिए। 3 बार में 12 1 7, ठीक है, 720 आया, जो कि इससे अधिक है, इसीलिए 2 बार में ही खाएगा। 2 बार में खाया, यहाँ पर 7 उतरा। 7 उतरने के बाद अब जो है यहाँ 60 हो गया। 240 में 60 नहीं खाएगा, तो क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए 240 को भाज्य बना देंगे। बना दिए भाज्य। अब इसको ये अपने आप बन जाएगा क्या, भाजक। तो 60 से गुना करेंगे तो 7 से कितना बार में खाएगा, 60 से 4 बार में खाएगा 240। तो 4 बार में खिला दिए तो उतरा 0। अब क्या करेंगे गाइस, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है उस पर हम उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से सूत्र होता है जो कि यूक्लिड साहब ने दिया था, A बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा है बराबर R, R से बड़ा B। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये उससे डिनोट करते हैं कि मतलब कि डिफाइन करता है कि A होता है भाज्य। क्या होता है गाइस, भाज्य। भाज्य बराबर भाजक, ठीक है। भाजक ने कुछ तो गुना है, भाजक गुना भाग फल, ठीक है। इसका जोड़ ये क्या है, शेष फल, ठीक है। और ये 0 है, मतलब कि 0 से बड़ा या बराबर क्या रहेगा, R। R मतलब शेष। शेषफल जो होगा क्या आएगा, 0 से बड़ा आ सकता है या 0 के बराबर आ सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 के शेषफल कितना आया, R कितना आया, 0 के बराबर आ गया। यहाँ पर हो सकता है कि शेषफल 1 आ जाए, 2 आ जाए, लेकिन ये जो 60 है 60 से कम आया, आता है ना, B से क्या है, शेषफल छोटा है। तो ये जो B है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि ये 60 है, जब भी शेषफल आएगा इस 60 से यहाँ पर कम ही आएगा, या तो 0 आएगा। देखो यहाँ पर कहता है सूत्र में, या तो R जो है छोटा आएगा, 0 से क्या आएगा, बड़ा आ सकता है या बराबर आ सकता है, ठीक है। लेकिन B से क्या आएगा, R हमेशा छोटा आएगा। तो देख लो यहाँ पर B से क्या है, हमेशा R छोटा है, 0 है तो 60 से छोटा ही है। यहाँ 60 है तो यहाँ 61 शेषफल नहीं आ सकता है कभी, ठीक ना। कहने का मतलब है 60 से हमेशा कम ही आएगा शेषफल, ठीक है। तो चलिए अब इस सूत्र पे हम बैठाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि A क्या है, भाज्य, B क्या है, भाजक, Q क्या है, भागफल, और R क्या है, शेषफल, ठीक है। तो ये तो सिर्फ समझने के लिए था। अब हमको जो काम करना है सिर्फ इतना से ही करना है, जो कि आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में ये 2 नंबर का पूछ देता है। चलिए हम जो यहाँ पर निकालें सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से, जो पुराने मेथड से, बचपन वाले मेथड से, और इसको हम सिर्फ इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक जैसे कि ठेठ भाषा में याद रहने के थ्रू बोलते हैं ना कि ये क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। भाज्य होता है और ये होता है हमारा भाजक, और ये होता है भागफल, और नीचे में जो होता है उसे शेषफल कहते हैं। समझ में आ गया। तो एक फॉर्मूला है गांव का, जिसको हम बोलते हैं बीज, और जो होता है एक कोने में उसको बोलते हैं ओड़ी। ये ओड़ी हो गया और ये एक ओड़ी हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूला पे बैठाने के लिए हम ऐसा एक टेक्निक का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हम ये समझते हैं, ये तो ये है 540, और यहाँ पर लिख देंगे 540 A के सामने में। उसके बाद B है और Q है, तो यहाँ पर B क्या है,
240 और Q है 2। यहाँ पर क्या करेंगे, B के सामने में 240 मतलब 240 और नहीं कुछ तो गुना, उसके बाद Q के सामने में 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे। R कितना है, R जो इतना मेरा आया, देखिए गाइस यहाँ पर R आ गया है 60, 60 आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 दे देंगे R के सामने में। इसका काम नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये हमें समझने के लिए था कि जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसमें जो शेषफल आता है वह शेषफल कितना आ सकता है, 0 आ सकता है या जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कम आ सकता है, ना बराबर आएगा ना ही बेशी आएगा। ठीक है, चलिए, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया, उसको पुट किया सबका वैल्यू, ठीक ना, तो उसी तरह से हम एक शॉर्ट ट्रिक इसको इस तरह से पहले एक रफ में बना लेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फॉर्मूला है उस जगह हम पुट कर देंगे। ठीक ना, जहाँ पर ए है उसके सामने जो भी उसका वैल्यू है, जैसे यहाँ पर वैल्यू है ए के बराबर इतना है, बी बराबर इतना है और क्यू बराबर इतना है और आर बराबर इतना है। उसी तरह से हम एक गांव का टेक्निक बताते हैं आपको कि फंसे नहीं कि किसको ए और किसको बी माने, सीधा समझते हैं। जब भी हम सिर्फ ये फार्मूला लिखेंगे डायरेक्ट, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 से बड़ा या बराबर आर या आर से बड़ा बी हमेशा, ठीक है, या आर लेस देन बी। लाइट भी कट गई गाइज, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो क्या कहते हैं कि और बिचला बराबर क्या है, ये बीच में है बिचला बोलेंगे, इस ओर में है तो ओरला बोलेंगे, इस ओर में है जिसको भी ओरला बोलेंगे। ठीक है, और जो नीचे में है निचला बोलेंगे। ठीक है, चलिए, बिचला बराबर ओरला गुना ओरला जोर निचला। ठीक है, देखो गाइज, बिचला बराबर ओरला, ओरला ये हो गया, ये ओरला और ये ओरला, जोर निचला। देखो, ये ओरला गुना ओरला जोर, ये 60 नीचे में है तो ये जोर निचला, नीचे में था शेषफल, देख लो है नीचे में शेषफल 60, 60 निचला कर दी यहाँ पर निचला। ठीक है, उसी तरह से आगे देखते हैं। ये तो ये वाला क्लियर हो गया, बचा क्या, ये वाला। ठीक है, ये वाला में देखेंगे अब क्या होगा, ये बीच में है बिचला, ये ओर वाला है, इस ओर वाला है और नीचे में 0 है। बीच वाला ही होगा बिचला बराबर मतलब 240 बराबर 60 गुना 4, मतलब ओरला गुना ओरला जोड़ निचला, मतलब कि 240 बराबर 60 गुना 4 जोड़ 0। देखिए 240 बराबर 60 गुना 4 मतलब ओरला गुना ओरला जोड़ नीचे में कितना था गाइस, नीचे में 0 था, तो निचला मतलब निचला मतलब 0। ठीक है, अब देखो 0 आ गया मतलब शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। काहे कि नीचे में क्या रहता है, शेषफल। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो किससे आ गया 0, 60 से। देखिए यहाँ पर 60 से आया था 0, 60 से भाग दिए थे, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया तो एचसीएफ क्या हो गया, जिससे हम कट, जिससे भाग भाग पूर्ण रूप से लग गया, 60 से लगा तो 60 क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है 240 और 540 का जब खंडन करेंगे, ठीक ना, उसमें अधिकतम संख्या जो होगा, जो कि 240 और 540, 60 एक ऐसी संख्या है जिस पर 240 और 540 क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा, जो कि मतलब बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि 240 का जब खंडन करेंगे तो एक 60 ही ऐसा संख्या है जो कि इसका भी खंडन होगा और इसका भी खंडन होगा। ठीक है, अधिकतम संख्या, ठीक ना, जो कि बराबर 60 60, इसका भी 60 खंडन होगा, इसके खंडन करने में भी 60 आएगा, लेकिन यही हाईएस्ट होगा। इससे अधिक ये जो 60 है यही हाईएस्ट होगा, इससे अधिक जो है नहीं आ सकता है, क्योंकि यही क्या है, हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है। कॉमन मतलब जो इसका कॉमन भाग है, खंड करने पर अभाज्य, गुणनखंड करने पर जो भाग आएगा। ठीक ना, फैक्टर मतलब होता है गुणन, गुणांक। ठीक ना, फैक्टर एक उसका भाग होगा। ठीक ना, तो 60 आ गया मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि सिंपली समझिए कि 240 और 540 दोनों में हाईएस्ट ये संख्या है, जो कि
दोनों में कॉमन मिलेगा आपको, मतलब दोनों में मिलेगा। और 60 के ऊपर जाइएगा इसमें भी तो बराबर नहीं आएगा, ठीक ना। यही हाईएस्ट नंबर है, यही 60 क्या है, हाईएस्ट नंबर है, जो कि 240 और 540 में आपको बराबर मिलेगा, ठीक ना। चलिए अब हमने क्या किया, सूत्र पर बैठा दिया, बिचला बराबर औरला गुना औरला जोड़ निचला, इस तरह से, ठीक है। दोनों स्टेप का पूरा कर दिए और लास्ट में शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। HCF जिससे काटा 60, ठीक है। अब HCF कितना आ गया, 60, ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो ये आपको मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछेगा, तो आप लोग बना लीजिएगा ना। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए इस पर ही अगले टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आने के लिए। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके हित के लिए बना देंगे, जो कि 10th के लिए VVI हो, ठीक है। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों को भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।